हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल एम्प्लॉय एक विशेष संदर्भ में। यहाँ पर कॉमर्शियल एम्प्लॉय को हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि रोज़गार मतलब खुद के एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी की है। अर्थात उसने कोई फर्म, दुकान, कंपनी कोई खोली है जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य उसका खुद को रोज़गार देना है। अब यहाँ पर मतलब खुद को रोज़गार देना है, खुद को कोई हाईवी लेवल पर डेवलप नहीं करना है। संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत कॉमर्शियल एम्प्लॉय से हो सकती है। बाद में वो बिजनेसमैन बन सकता है, बाद में वह इंटरप्रेन्योर बन सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अर्थात बिजनेस में एंट्री कॉमर्शियल एम्प्लॉय के रूप में होती है। अर्थात वह खुद को रोज़गार देना चाहता है। और ये भी संभव है कुछ लोग कॉमर्शियल एम्प्लॉय के रूप में ही रह जाते हैं, वो बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं, वो इंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं। वो बिजनेसमैन अर्थात मल्टीप्लाई इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, वो सोर्स ऑफ इनकम खड़ा नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुद को रोज़गार देते हैं। खुद को रोज़गार देने में वो कामयाब हो जाते हैं। बल्कि ये कहिएगा कि लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल, लोअर लेवल या एंट्री लेवल बिजनेस एम्प्लॉय के रूप में अर्थात चलो कारण कोई भी कह लीजिएगा, जिसके कारण कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है या फिर कोई फर्म, दुकान, कंपनी को ओपन करता है ताकि वह अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। अर्थात खुद को रोज़गार देता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक होता है कि खुद को रोज़गार देना, दूसरा होता है कि खुद के पैसे को रोज़गार देना, तीसरा होता है दूसरे के पैसे को रोज़गार देना। अर्थात एक वो वर्क जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करते हैं, जो इन्वेस्टर के लिए हमारा वर्क होता है। दूसरा होता है कि वह वर्क जो हम अपने पैसे के लिए वर्क करते हैं। तीसरा होता है कि वह वर्क जिसमें हम खुद के लिए वर्क करते हैं। इस प्रकार से कॉमर्शियल वर्क या कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट तीन प्रकार का होता है कि वह एम्प्लॉयमेंट जिसमें खुद को रोज़गार देते हैं, वह एम्प्लॉयमेंट जिसमें हम खुद के पैसे को रोज़गार देते हैं, तीसरा वह एम्प्लॉयमेंट या वह वर्क जिसमें हम दूसरों के पैसे को अर्थात इन्वेस्टर के पैसे को हम रोज़गार देते हैं। तो ये कॉमर्शियल एम्प्लॉय अर्थात एक लेवल तो आती है यह कि हम एम्प्लॉय तक ही सीमित रह जाते हैं, अर्थात हम अपनी आर्थिक ज़रूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। दूसरी चीज़ आती है, दूसरे लेवल पर आती है जब हम बिजनेसमैन बनते हैं, अर्थात जब हम मल्टीप्लाई इनकम प्राप्त करते हैं। अर्थात एक ही बिजनेस से बहुमंजिला इनकम को प्राप्त करते हैं। और जब हम इंटरप्रेन्योर अर्थात मल्टीप्लाई सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करते हैं या फिर डेवलप करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग लेवल या लोअर लेवल कॉमर्शियल एम्प्लॉय की हैं। अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले के रूप में भी इधर उधर तमाम सारे लोग मिल जाएंगे। फर्म, दुकान, कंपनी चलाने वाले भी कॉमर्शियल एम्प्लॉय बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक सामान्य दुकानदार या एक फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला ही कॉमर्शियल एम्प्लॉय हो। बड़े से बड़े लेवल पर भी कॉमर्शियल एम्प्लॉय हो सकता है।
अर्थात अगर उसका करियर डिफाइंड किया जाए तो उसमें ये पता चल जाएगा कि हाँ चलो, स्टार्टिंग हुई कॉमर्शियल एम्प्लॉय से, क्या वो बिजनेसमैन बन पाया, क्या वह एंटरप्रेन्योर बन पाया? यदि सोच उसकी डेवलप हो गई, सोच उसकी डेवलप हो गई या उसकी इनकम डेवलप हो गई, तब तो ठीक है, वो बिजनेसमैन बन जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर देखा ये जाए कि कॉमर्शियल एम्प्लॉय मुख्य रूप से कास्ट को निकालने का प्रयास करता है, अपनी कास्ट को निकालने का प्रयास करता है, अपने खर्चे को निकालने का प्रयास करता है, बिजनेस या फर्म, दुकान, कंपनी के खर्चों को निकालने का प्रयास करता है, कुछ बचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वह या उसका मुख्य उद्देश्य खुद के खर्चों को निकालना है, खुद के खर्चों को निकालना है, खुद को रोज़गार देना। अर्थात जब खुद को रोज़गार देने के लिए कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है तो वह कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक, दूसरा होता है कि खुद के पैसों के लिए जब कोई कार्य किया जाता है, अर्थात देखा ये जाए कि ह्यूमन या पर्सनल एम्प्लॉयमेंट, मनी एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट। मनी एम्प्लॉयमेंट जिसमें हम अपने पैसे को रोज़गार देने का प्रयास करते हैं, और तीसरा इन्वेस्टमेंट को जब हम रोज़गार देने का प्रयास करते हैं। अब बिजनेस का अर्थ ये कि प्रोडक्टिव इनकम प्राप्त करने, बिजनेस अपने आप में एक प्रोडक्टिव इनकम प्राप्त करने का साधन है या अनिश्चित इनकम प्राप्त करने का साधन है। तो जब अर्थात एक जिसका उद्देश्य एक बिजनेस या कॉमर्शियल एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम रोज़गार दें, खुद को, खुद के पैसे को या दूसरे के इन्वेस्टमेंट को रोज़गार दें। ठीक है, तो यह कॉमर्शियल एम्प्लॉय या कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, दूसरा होता है कि जब हम और अधिक इनकम को प्राप्त करें या मल्टीप्लाई तरीके से इनकम को प्राप्त करें, वह एक तरीके से बिजनेसमैन वाली थिंकिंग या बिजनेसमैन वाले एक्ट हैं। या जब और भी कई तरीके से हम बिजनेस के सोर्स बनाएं, वह एंटरप्रेन्योर थिंकिंग हो सकती है। तो कहने का अर्थ कि बिजनेस में 3 प्रकार की थिंकिंग आती है, 3 प्रकार के एक्ट अर्थात 3 प्रकार के कार्य करने वाले लोग होते हैं। एक कॉमर्शियल एम्प्लॉय के रूप में, दूसरे बिजनेसमैन के रूप में, तीसरे एंटरप्रेन्योर के रूप में, और चौथा जो वर्कर है, जो वेतन के लिए बिजनेस में कार्य करता है, अर्थात जो अवैतनिक वर्कर है। बिजनेस में अवैतनिक वर्कर मतलब अवैतनिक तो खैर नहीं कह सकता कि अनिश्चित इनकम वाले वर्कर ये कॉमर्शियल एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, तथा निश्चित इनकम वाले कॉमर्शियल वर्कर जो नौकरी करते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखा ये जाए, यहाँ पर हमने इस बात को डिफाइन करने इसको अलग करने का प्रयास किया है कि कॉमर्शियल एम्प्लॉय की थिंकिंग या उसका दायरा या उसकी सीमाएं अलग हैं, जो कि काफ़ी सीमित हैं, जबकि बिजनेसमैन की दायरा अलग है, एंटरप्रेन्योर का दायरा अलग है। सर्वोच्च दायरा एंटरप्रेन्योर का हो सकता है, दूसरे लेवल पर बिजनेसमैन का दायरा, तीसरे लेवल पर बिजनेस एम्प्लॉय का दायरा। नमस्कार, धन्यवाद।